VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले की करैया मंडी में नवीन फल सब्जी मंडी की सौगात मिली। आज रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा नवीन सब्जी मंडी का लोकार्पण किया गया। बता दें कि पिछले लंबे समय से नई सब्जी मंडी का काम चल रहा था और आज उसका लोकार्पण हुआ है। रीवा शहर में पहले से ही एक सब्जी मंडी संचालित हो रही थी, लेकिन वहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित होने से सब्जी और फल विक्रेताओं व ग्राहकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आवागमन भी बाधित होता है। ज्यादा भीड़ होने के कारण कीचड़ और अन्य समस्याएं भी बनी रहती हैं। इसी क्रम में नई सब्जी मंडी के खुल जाने से ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। साथ ही कुछ सब्जी और फल विक्रेताओं को स्टॉल भी आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, कलेक्टर लैया राजाटी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रीवा में कियोस्क बैंक संचालक के साथ लूट की घटना से हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मऊगंज थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई। यह घटना मऊगंज के पटेहरा गांव में घटी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मऊगंज थाना के पटेहरा गांव में कियोस्क बैंक चलाने वाले रामलाल साहू के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारपीट करते हुए 1,50,000 रुपए से भरा बैग लूटकर चंपत हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश गायब हो चुके थे। वहीं पुलिस ने जानकारी मिलते ही नाकेबंदी की, जिसके बाद बदमाशों का कहीं पता नहीं चला। बताया जाता है कि रामलाल साहू निवासी पटेहरा टनमन टोला बाजार में कियोस्क बैंक संचालित करता है। हर रोज की तरह कल शुक्रवार की देर शाम बाइक से घर जा रहा था और तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर लाठी डंडों से हमला करते हुए 1,50,000 रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। पीड़ित परिजनों के साथ मऊगंज थाने की पुलिस ने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई। वहीं पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी तक लुटेरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रीवा जिले में तैनात एसएएफ 9वीं बटालियन का एक आरक्षक सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में यह देखा गया कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में आरक्षक बैठकर शराब पी रहा था और संचालक के साथ विवाद भी किया। जिसके बाद जब यह वीडियो रीवा एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही मामले में कार्रवाई की। वीडियो देखने के बाद इस पूरे कृत्य को विभाग की छवि धूमिल होना पाया जाता है। साथ ही आरक्षक द्वारा किया गया बर्ताव अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसके बाद तत्काल आरक्षक को प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये आरक्षक है एसएफ का 2nd बटालियन ग्वालियर से यहाँ रीवा में कंपनी तैनात है। उस कंपनी की एक पोस्ट मऊगंज में लगी हुई थी। मऊगंज में ये आरक्षक गार्ड के साथ था। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है, नशे की हालत में अभद्रता कर रहा था। इस कारण से इसका वीडियो देख के जानकारी मिली, उसके आधार पर एसपी साहब के द्वारा इसको समाज में पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप में इसको निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। इसका हेडक्वार्टर 2nd बटालियन कर दिया गया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के पड़री गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपनी मजदूरी लेने गए मिस्त्री का हाथ काट दिया गया। जानकारी के मुताबिक पड़री गांव में मजदूरी का काम करने वाला युवक जब अपनी मजदूरी मांगने मालिक के घर गया तो मजदूर के साथ गाली गलौज की गई और उसका हाथ काट दिया गया। युवक को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं युवक के परिजन ने सिरमौर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जहाँ पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हाँ, ये अभी जानकारी ली। इसमें एक अशोक साकी थे, पडरी गांव का रहने वाला है। बगल में एक डोल गांव है जहां पर इसने किसी गणेश मिश्रा के यहाँ काम किया था, तो उससे मजदूरी के पैसे मांगने गया था। वहाँ कुछ किसी बात पर विवाद हुई। साथ में भी इसके एक कोई व्यक्ति था जो साक्षी है, तो बता रहे कि इसका हाथ किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। ये एसडीएम आ गया है। इसका हाथ भी पुलिस के द्वारा घटनास्थल से सर्च करा के, कुछ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आया था, किसी ने हाथ छुपाने की कोशिश की थी, हाथ मिल गया, उसको भी एसडीएम पहुंचा दिया गया तत्परता से। और डॉक्टरों को इसमें सचेत किया गया है कि डॉक्टर साहब लोग भी इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसका डीडी का बयान भी हो गया है हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसके ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, इस कारण से इसके बचने के चांस कम है, फिर भी वो प्रयासरत है।
सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत बघवार पुल का निर्माण कार्य लगातार जारी है। शासन प्रशासन के कर्मचारी एवं चुरहट एसडीओपी सहित रामपुर नैकिन थाना प्रभारी अशोक पांडे निरीक्षण में लगे रहते हैं। वहीं ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का उपयोग दुकान, रेस्टोरेंट या खुली जगह में काम के लिए उपयोग होता है। घरेलू गैस सिलेंडर ज्यादातर सिलेंडर का कलर लाल होता है तथा दूर से देखा जा सकता है। वहीं वर्ल्ड वाणिज्यिक गैस गहरा नीला कलर का होता है। घरेलू गैस सिलेंडर 14.5 किलो का होता है एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 19 किलो का। घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता मिलता है एवं सब्सिडी मिलती है। इसी के चलते वाणिज्यिक गैस सिलेंडर महंगा होता है, जो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी किसी प्रकार के एक्शन नहीं लेते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हार्डवर्क के लिए खुले में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग बघवार पुल में किया जाता है एवं जिम्मेदार अधिकारी देखते रहते हैं और ठेकेदार के कर्मचारी एवं ठेकेदार को किसी प्रकार का भय नहीं है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर कलेक्टर सीधी के द्वारा संज्ञान लिया गया तो कलेक्टर ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए और जांच करने की बात कही। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग उचित मूल्य की दुकानों पर हुई चोरी की घटनाएं आजकल जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि महीने भर के अंतराल में 3 ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें कोटेदार के द्वारा बताया गया कि आधी रात में उचित मूल्य की दुकान के अंदर से बोरियां उठा ली जाती हैं और गाड़ी में लोड भी करके चोरी की भनक किसी को नहीं लगती है। पहला मामला सीधी जिले के बभनी चौक के अंतर्गत कुंवरी क्रमांक 2 उचित मूल्य की दुकान से सामने आया, जहां लगभग 99 क्विंटल अनाज आधी रात में चोरी हो गया। ग्रामीणों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान से कुछ ही दूरी पर खड़ी सफेद कलर की गाड़ी में यह अनाज लोड किया गया था, लेकिन कोटेदार के अनुसार उन्हें घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दूसरी घटना सीधी विधानसभा अंतर्गत करगिल गांव के उचित मूल्य की दुकान की है और तीसरी घटना गल्ला गोदाम अमरवाह की है, जहां से भी लगभग 150 बोरी राशन रात के अंधेरे में किसी गाड़ी में लोड कर लिया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सारी तथाकथित चोरी की घटनाओं में उचित मूल्य की दुकान पर लगे ताले कहीं नहीं पाए गए और उसके साथ साथ कुंवरी क्रमांक 2 और अमरवाह घनी बस्ती में इस प्रकार की चोरी की घटनाएं सवालिया निशान पैदा करती हैं। खुद कोटेदार यह बात मानते हैं कि इतनी बड़ी चोरी की घटना और इतनी अधिक मात्रा में राशन को गाड़ी में लोड करने के लिए कम से कम 14 से 15 आदमियों की आवश्यकता होती है और कुछ ग्रामीणों ने भी उन ढेर सारे आदमियों को देखा भी है, पर उन्होंने यह सोचा कि शायद रात में आया राशन अब उचित मूल्य की दुकान पर उतारा जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। पर लगातार इस प्रकार की हो रही तथाकथित चोरियां प्रशासनिक व्यवस्था पर जरूर सवालिया निशान उठा रही हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। वैसे तो शहर में कई कोचिंग संस्थान हैं, पर इन दिनों सीधी की बीपी कंपटीशन एकेडमी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब गरीब बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन द्वारा विशेष सत्र आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें ऐसे सभी बच्चों की मदद की जाएगी जो कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बीपी कंपटीशन एकेडमी के द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है। बहुत कम समय में इतना बड़ा नाम बनाना किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए गर्व का विषय होता है। कोरोना की आर्थिक मार के बाद भी कोचिंग ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केवल 1500 रुपए में सालाना कोर्स देने का निर्णय लिया। वहीं खुद बीपी कंपटीशन एकेडमी के संस्थापक भी यूपीएससी की परीक्षा में बैठकर बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। साथ ही साथ कोचिंग संस्थान ने अति गरीब और समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष छूट दी है। बीपी कंपटीशन एकेडमी के संस्थापक का कहना है कि उन्होंने खुद भी तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भी अपने शैक्षिक अध्ययन से समझौता नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद इन सारी चुनौतियों का सामना किया। इसलिए वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के दर्द को जानते और समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोचिंग में पढ़ाने वाले सारे शिक्षक भी अनुभवी और वेल एजुकेटेड हैं और कोचिंग का मकसद आर्थिक आमदनी की बजाय ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित करवाकर आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कराना है। बता दें कि बीपी कंपटीशन एकेडमी के कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित भी हो चुके हैं, जो सीधी में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा उभरता हुआ नाम बन रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।